साफ है, लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में सियासी पार्टियों का पूरा फोकस पूर्वांचल पर शिफ्ट हो गया है। 7वें चरण के मतदान के लिए सभी दलों के दिग्गजों ने अपना पूरा दम झोंक दिया है। यूपी के सीएम योगी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के गढ़ कहे जाने वाले इलाकों में चुनाव प्रचार किया, जहां दोनों ही तरफ से आरोपों के तीर जमकर बरसे। तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिला करके रहेंगे। 400 पार, वो 400 हारने जा रहे हैं। 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी को तो चक्कर आने लगता है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव पूर्वांचल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। कि नौकरी को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। दोनों ही दिग्गज नेता माफिया मुख्तार अंसारी के गढ़ में थे। योगी आदित्यनाथ ने मोहम्मदाबाद के बैचलपुर में जनसभा की, तो अखिलेश गाजीपुर की चुनावी रैली में शामिल थे। जाहिर है इलाका माफिया का था, तो मुद्दा भी इससे अलग नहीं हो सकता। सीएम योगी ने मोहम्मदाबाद से सीना ठोकते हुए कहा कि हमने माफियाओं के अंत का जो संकल्प लिया था वो पूरा किया। और इन माफियाओं को, इन निर्दोष लोगों की हत्या करने की छूट सत्ता कैसे दे देती है। और इसीलिए तो हम कहते रहे हैं, हमारा भी अगर उनका संकल्प बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को मारने का था, उनका संकल्प गरीब के बेटे को मारने का था, तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिला करके रहेंगे। आपको बता दें कि बलिया लोकसभा क्षेत्र का मोहम्मदाबाद वही इलाका है जहां के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप माफिया मुख्तार अंसारी पर लगे थे। और मौजूदा दौर में मुख्तार के भतीजे मन्नू अंसारी समाजवादी पार्टी की टिकट पर मोहम्मदाबाद से विधायक हैं, जबकि मुख्तार के एक और भाई अफजार अंसारी गाजीपुर से लोकसभा सांसद हैं, जिनके प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज गाजीपुर पहुंचे थे। हालांकि यहां वो मुख्तार का नाम लेने से बचते दिखे, मगर अखिलेश और अफजाल एक ही मंच पर मौजूद रहे। गाजीपुर से अखिलेश ने 400 पार के नारे पर बीजेपी को घेरा, तो सीएम योगी ने भी समाजवादी सरकार में माफियाओं के आतंक की याद दिलाते हुए अखिलेश पर पलटवार किया। ये जो 400 पार वाली बात कह रहे थे, 400 पार, वो 400 हारने जा रहे हैं। ये 400 पार नहीं हो रहा इनसे, ये इनका सब हिसाब किताब डगमगा गया है। 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी को तो चक्कर आने लगता है, क्योंकि ये तो केवल 60-62 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, 60-62 सीटों पर। और यादवों में भी देना था, सब अपने खानदान के दे दिए। योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन पर भी निशाना साधा और दोनों पार्टियों पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। जजिया टैक्स, उसमें वो कहता था या तो टैक्स दो नहीं तो मुसलमान बनो। और आज इसी रास्ते पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जा रही है। लगता है औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस गई है। और ये आज भी कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों को बांट देंगे। साफ है कि पूर्वांचल के इस हिस्से में बीजेपी को 2 एम फैक्टर से पार पाना होगा। पहला मुस्लिम और दूसरा माफिया, क्योंकि पूर्वांचल के 17 जिलों में ये दोनों ही सियासत के समीकरण को संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। यही वजह है कि आखिरी चरण के मतदान में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल की लड़ाई में पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल और अखिलेश की खातिर 7वें चरण में यूपी में पूर्वांचल की 13 सीटें दांव पर हैं। इनमें से 2019 में एनडीए को 11 मिली थी, जबकि बीएसपी को 2 सीटें मिली थी। 2014 की बात करें तो बीजेपी ने सभी 13 सीटें जीती थी। ऐसे में बीजेपी के लिए पूर्वांचल में बड़ी अग्नि परीक्षा है। अगर 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने इस बार सभी 13 सीटों पर जीत हासिल की थी।
2019 में 11 सीटें बीजेपी, 2 बसपा के खाते में गई थी। अब आपको बता देते हैं कि 1 जून को पूर्वांचल की किन 13 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। 7वें चरण में गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, गाजीपुर, महाराजगंज, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज, कुशीनगर, बांसगांव, सलेमपुर, देवरिया, घोसी और मिर्जापुर में चुनाव होने जा रहे हैं। अब एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया राज पर जमकर हमला बोला, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी चरण के चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिसके चलते प्रधानमंत्री ने भी कल पूर्वांचल में माफिया राज पर जमकर हमला बोला था। आखिरी चरण के चुनाव के लिए पूर्वांचल में पीएम मोदी जुटे, जहां पीएम ने देवरिया, मऊ और मिर्जापुर में रैली कर माफिया राज पर वार किया। साथ ही पीएम मोदी ने माफिया संरक्षण पर समाजवादी पार्टी को घेरते हुए माफिया के बहाने अखिलेश यादव पर हमला बोला। पीएम ने कहा, सपा राज माफिया लाल बत्ती से चलते थे, एसपी सरकार ने यूपी को दंगा क्षेत्र बना दिया था। आखिरी चरण में पूर्वांचल के 13 सीटों पर चुनाव होना है और चुनाव प्रचार के शोर में माफिया शब्द लगातार सुनाई दे रहा है। आखिरी बार लड़ाई धुआंधार, यही दौर अंतिम, यही दौर भारी, साख से लेकर नाक तक का दाव है, मतलब बिल्कुल साफ है, लड़ाई लगातार जारी है। 7वें चरण के रण में भीषण संग्राम चल रहा है। अंतिम चरण में खुद को बाजीगर साबित करने के लिए एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन तक हर दल सियासी पैतरों की हर दाव का इस्तेमाल करने में जुटा हुआ है। यह अंतिम चरण सिर्फ सीटों का नहीं है, बल्कि साख का भी है। इसमें यूपी के पूर्वांचल की 13 सीटें हैं, तो बिहार की वो सभी सीटें हैं जिन पर पिछली बार एनडीए ने बाजी मारी थी। पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से घबरा गए हैं। राहुल बाबा और अखिलेश जी चांदी के चम्मच के साथ जन्मे, पूर्वांचल की तकलीफ उनको मालूम नहीं है भैया, मालूम नहीं। नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। 7वें दौर में अंतिमबाजी के लिए सियासी धुरंधरों ने कमर कस ली है, क्योंकि उन्हें मालूम है यही दौर अंतिम, यही दौर भारी। 57 सीटें, 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, इन सभी जगहों पर सियासतदानों की बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। इस दौर में यूपी और पंजाब में सबसे ज्यादा 13 सीटें हैं, तो केंद्र शासित चंडीगढ़ में सिर्फ 1 सीट है। बिहार में 8 सीटें हैं, तो हिमाचल की 4 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर भी बड़ी जंग है। नरेंद्र मोदी सरकार पर 7वें चरण की इन तमाम सीटों को न सिर्फ जीतने का दबाव है, बल्कि 400 पार के लक्ष्य को साधने के लिए हारी हुई बाजियों को जीत में बदलने की भी चुनौती है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन पर भी सूख रही सियासी जमीन को हरा भरा करने की अग्नि परीक्षा है। यूपी में पूर्वांचल की 13 सीटों की जंग में सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये 13 सीटें हैं कौन सी। जितने बड़े माफिया थे उनके संपत्ति को वापस ले रहे हैं, माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं। आज पूर्वांचल की इन 13 सीटों पर एनडीए की कमान संभाली गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कुशीनगर, बलिया और चंदौली से समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक को घेरा है। तो इंडिया गठबंधन से पूर्वांचल के मोर्चे पर गाजीपुर की जमीन से अखिलेश यादव ने ललकार खड़ी। राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, आपका 4 भी पार नहीं होना है। जिस तरह का गुस्सा जनता में है, 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी। वाराणसी में मोदी की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष नड्डा मैदान में उतरे। नड्डा ने काल भैरव मंदिर में आशीर्वाद लिया और फिर बुनकर महासम्मेलन में भी हिस्सा लिया। दूसरी तरफ बिहार में एनडीए के गढ़ को भेदने के लिए इंडिया गठबंधन के साथी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने आज पटना साहिब, पाटलिपुत्र और भोजपुर में रैलियां की। पटना में तो तेजस्वी यादव ने मोदी पर बहुत बड़ा दावा कर दिया। आप बेड रेस्ट कीजिए कम से कम 3 हफ्ते। हमने डॉक्टर साहब को बोला बेड रेस्ट अब तेजस्वी तभी करेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट ना करा दे। पहले राजा महाराजा होते थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने निकाला, संविधान ने निकाला। अब नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 नए राजा बना दिए, राजा महाराजा बना दिए। तो उनको जवाब देने और बिहार में फिर से अपने प्रदर्शन को पहले से बेहतर करने के लिए एनडीए ने नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी से
जुबानी बांट चलवाए। जब 5 में हम यहाँ पर आए तो कुछ जगह ही जा करके देखे, बहुत नाम मात्र की कम थी, हमको बड़ा खराब लगा। यहाँ लालू प्रसाद जी के परिवार जिस तरह शोर मचा रहे हैं, उससे यह स्पष्ट झलकता है कि ये सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं। आज सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार यूपी और बिहार में क्यों दिखा, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले उन राज्यों के बारे में भी जान लीजिए जहां 7वें चरण के लिए जोरदार प्रचार हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झारखंड के साहिबगंज में राज्य की 3 सीटों के लिए हुंकार भरी, तो प्रियंका गांधी हिमाचल की 4 सीटों पर बाजी मारने के लिए चंबा और चंबी शाहपुर में मैदान संभालते दिखी। 2019 के नतीजों में 6 चरण में बीजेपी को 278 सीटें मिली। इसीलिए बीजेपी 7वें चरण में अपनी सारी ताकत झोंक रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी सारी ताकत झोंक रहा है ताकि सत्ता वापसी की गुंजाइश हो तो 7वां चरण अहम रोल निभाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात काशी की करते हैं, जहां से पीएम मोदी चुनावी मैदान में हैं। आखिरी चरण में यहां भी मतदान होना है। बीजेपी के मेगा स्टार प्रचारक पीएम मोदी ने देश भर में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया, और अब जब पीएम मोदी की संसदीय सीट पर मतदान होने जा रहा है तो बीजेपी नेताओं ने वाराणसी जीत के लिए मेगा प्लान लॉन्च कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बनारस में काल भैरव मंदिर के दर्शन किए और फिर काशी विश्वनाथ के दर पर माथा टेककर आशीर्वाद मांगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज सुबह बनारस की गलियों में मॉर्निंग वॉक करते नजर आए। स्थानीय लोगों के साथ योगा में हिस्सा लिया और चाय की टपरी पर चुनावी चर्चा की चुस्की भी ली। संगठन से लेकर सरकार वाराणसी में नजर आ रही है, क्योंकि अब चुनावी डेथ ओवर में काशी की सियासी पिच तैयार है, जहां से बीजेपी के सबसे बड़े योद्धा नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। वाराणसी में 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। इंडिया गठबंधन ने पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस के अजय राय को मैदान में उतारा है। एक तरफ बीजेपी 400 पार का नारा बुलंद कर 2014 और 2019 के रिकॉर्ड तोड़ने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ काशी से भी पीएम मोदी को रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से तीसरी बार लोकसभा भेजने की तैयारी में जुटी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी फिलहाल डिप्लोमेसी से इतर चुनावी समर में काशी पहुंचे, जहां उन्होंने हमार काशी हमार मोदी का पटका पहनकर काशी में फिर से कमल खिलाने का आह्वान किया। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी वाराणसी में हाजिरी लगा रहे हैं। 2 दिन पहले सीएम योगी ने काशी में प्रचार की कमान संभाली, तो कल से एमपी के सीएम मोहन यादव पीएम के चुनावी क्षेत्र में डटे हुए हैं। केंद्रीय से लेकर राज्यों के मंत्री भी काशी में कार्यकर्ता बनकर पीएम मोदी के लिए वोट मांग रहे हैं। 400 से अधिक सीटें प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद के रूप में भारत की जनता देने जा रही है। बनारस और आगे जाए, इसके लिए मेरा पूरा विश्वास है कि चाहे बनारस हो, पूरा पूर्वांचल हो, एक क्लीन स्वीप मोदी जी के पक्ष में होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार बीजेपी कार्यकर्ता काशी में पीएम मोदी को 10 लाख वोट दिलाने के मिशन में जुटे हैं, यानी कोशिश पिछले 2 नतीजों को दोहराने से आगे की है। 2014 में पीएम मोदी को वाराणसी में 5,81,022 वोट मिले थे। वहीं 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 6,74,664 हो गया था। काशी में बीजेपी के मिशन को रोकने के लिए विपक्ष भी पूरी तैयारी में जुटा है। कल वाराणसी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी परिवर्तन रैली कर विपक्षी उम्मीदवार अजय राय के पक्ष में माहौल बनाएंगे। जिसके लिए सभा करना चाहे वो समाजवादी पार्टी है। मैंने कहा समाजवादी पार्टी तो समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है, उसका खेल खत्म होने जा रहा है। वो जिनके लिए सभा करना चाहे करें। वोट बैंक की राजनीति करने वालों की राजनीति को यह देश समाप्त कर देगा, प्रदेश समाप्त कर देगा और प्रदेश उनको खत्म कर देगा। इससे पहले प्रियंका गांधी और डिंपल यादव भी काशी में चुनावी प्रचार कर बीजेपी पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर चुकी हैं। हालांकि आखिरी फैसला 1 जून को काशी की जनता मतदान के जरिए करेगी।